उन्होंने एक ऐसी बुराई का आविष्कार किया जो दुनिया में उनसे पहले कभी नहीं देखी गई। एक ऐसी गिरावट जिसके इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। इस लोगों ने क्या किया और उनका अंतिम भाग्य क्या था, यह लूत के लोगों की चौंकाने वाली कहानी है। पैगंबर लूत, शांति उन पर हो, अल्लाह के एक प्रतिष्ठित पैगंबर थे। उनके पिता तारेह के पुत्र हारान थे। लूत का जन्म इराक के प्राचीन शहर उर में हुआ था, जो पैगंबर इब्राहिम से भी जुड़ा हुआ स्थान है। लूत के पिता हारान इब्राहिम के भाई थे, जिससे लूत इब्राहिम के भतीजे हुए। अपने बचपन में अपने पिता को खोने के बाद लूत को इब्राहिम ने अपने पुत्र के रूप में पाला था। वह इब्राहिम के संदेश को मानने वालों में से थे। लूत को सदोम और उसके पड़ोसी शहरों के लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए एक पैगंबर के रूप में भेजा गया था। सदोम और उसके पड़ोसी शहर अविश्वसनीय रूप से सुंदर और समृद्ध थे। भूमि उपजाऊ थी, जिसमें भरपूर फसलें और बाग थे। हालांकि सदोम के लोग इन आशीर्वादों के लिए आभारी नहीं थे। वे स्वार्थी और बाहरी लोगों के लिए अस्वाभाविक थे। इब्लिस एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में उनके पास आया और उनके दुष्ट तरीकों को प्रोत्साहित किया। उसने उन्हें प्राकृतिक संबंधों को त्यागने और समलैंगिक कृत्यों में शामिल होने के लिए सिखाया। यह सदोम में एक आदर्श बन गया, जिसे खुले तौर पर और बिना किसी शर्म के अभ्यास किया जाता था। वे यात्रियों, विशेष रूप से युवा और सुंदर पुरुषों पर भी अपनी इच्छाएं थोपते थे। पैगंबर लूत, शांति उन पर हो, ने अथक रूप से अपने लोगों को धार्मिकता के मार्ग पर बुलाया। उन्होंने उनके दुष्ट कार्यों की निंदा की और उनसे अल्लाह की ओर वापस मुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने उनकी समझदारी पर सवाल उठाया, यह पूछते हुए कि वे प्राकृतिक व्यवस्था को क्यों त्याग देंगे और ऐसे शर्मनाक कृत्यों को क्यों करेंगे। लेकिन उनकी चेतावनी अनसुनी कर दी गई। सदोम के लोग अहंकारी और विद्रोही थे। उन्होंने खुले तौर पर लूत और उनके संदेश का उपहास उड़ाया। उन्होंने यहाँ तक कि उन्हें अपने शहर से निष्कासित करने की धमकी भी दी यदि उन्होंने अपना प्रचार जारी रखा। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तो अल्लाह ने अपने स्वर्गदूतों को लूत के पास भेजा। स्वर्गदूत सुंदर युवा पुरुषों के रूप में आए। लूत उनकी उपस्थिति से दुखी थे। यह डर था कि उनके लोग उनके मेहमानों को देखने पर क्या करेंगे। हालांकि लूत की पत्नी एक पाखंडी थी। उसने उनके संदेश पर विश्वास नहीं किया था और वह दुष्ट लोगों के साथ थी। उसने सुंदर अजनबियों के आगमन के बारे में सदोम के लोगों को सूचित किया। सदोम के लोग लूत के घर की ओर दौड़े और मांग की कि वह अपने मेहमानों को सौंप दे। लूत ने उनसे विनती की, अपनी बेटियों को शादी के लिए पेश किया, लेकिन वे अपनी वासना से भस्म हो गए और सुनने से इनकार कर दिया। लूत की निराशा देखकर स्वर्गदूतों ने अपना असली रूप प्रकट किया। एक ही प्रहार से उन्होंने दुष्ट लोगों को अंधा कर दिया, जो अंधेरे में टटोलते हुए रह गए। स्वर्गदूतों ने लूत को भोर से पहले अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने उसे पीछे मुड़कर नहीं देखने की चेतावनी दी। हालांकि लूत की पत्नी ने अवज्ञा की और पीछे मुड़कर देखा और वह दुष्ट लोगों के साथ नष्ट हो गई। जैसे ही भोर हुई, स्वर्गदूतों ने सदोम शहर को उखाड़ दिया और उसे आकाश में ऊंचा उठा दिया। लोगों की चीखें और शहर की आवाजें स्वर्ग में भी सुनी गईं। फिर शहर को पलट दिया गया
और जमीन पर फेंक दिया गया। फिर जलती हुई गंधक की बारिश हुई और शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक समय के संपन्न शहर एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल गए, जो अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करने के परिणामों की याद दिलाते हैं। वह क्षेत्र जहां कभी सदोम खड़ा था, अब मृत सागर है, जो पानी का एक निर्जीव निकाय है। इसका नमक से भरा पानी दुष्ट लोगों पर आई तबाही का प्रमाण है। इसकी गहराई में कोई जीवन नहीं बचा सकता है। यह पाप के परिणामों की निरंतर याद दिलाता है। पुरातत्व खोजों ने इस कभी संपन्न सभ्यता के विनाश की पुष्टि की है। शहर के खंडहर उन सभी के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में काम करते हैं, जो उनके दुष्ट तरीकों का पालन करेंगे। आज भी दुनिया के कुछ हिस्सों में सदोम के पाप को न केवल सहन किया जाता है, बल्कि मनाया भी जाता है। प्राकृतिक व्यवस्था और दिव्य कानून की यह अवहेलना एक गंभीर चेतावनी देती है। लूत के लोगों की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करने से भ्रष्टाचार, विनाश और पीड़ा होती है। यह मानवता के लिए एक कालातीत सबक है। लूत की कहानी अल्लाह द्वारा बनाई गई प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के महत्व पर जोर देती है। मजबूत परिवार और स्वस्थ समाज पुरुषों और महिलाओं के बीच पारंपरिक संबंधों की नींव पर बने हैं। इब्लिस के अनुसार सबसे बड़ा पाप के बारे में हदीस। लूत के लोगों की कहानी दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करने और अत्यधिक अनैतिकता में लिप्त होने के परिणामों की एक गंभीर अनुस्मारक है। यह हमें प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखने, अल्लाह द्वारा निर्धारित सीमाओं का सम्मान करने और धर्मी और दयालु समाज बनाने का प्रयास करने के महत्व को सिखाती है। आइए हम इस शक्तिशाली कहानी से सीख लें और सभी मामलों में उनकी क्षमा और मार्गदर्शन की तलाश करते हुए अल्लाह की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयास करें। हम उन लोगों में से हो सकते हैं जो अतीत से सीखते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। अल्लाह से क्षमा मांगने के लिए दुआ। अब आइए इस शक्तिशाली कहानी की आपकी समझ का परीक्षण करें। लूत के लोगों के बारे में यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, लूत के लोगों का मुख्य पाप क्या था? ए, मूर्ति पूजा। बी, समलैंगिकता। सी, लालच। वॉइस ओवर। प्रश्न 2, पैगंबर लूत ने अपने लोगों को रोकने के प्रयास में क्या पेशकश की? ए, धन। बी, शादी में अपनी बेटियां। सी, शांति। वॉइस ओवर। प्रश्न 3, सदोम के शहरों को कैसे नष्ट किया गया? ए, भूकंप। बी, बाढ़। सी, उठाया और उलट दिया गया। उसके बाद आग और गंधक की बारिश हुई। वॉइस ओवर। प्रश्न 4, मृत सागर किसका अनुस्मारक है? ए, प्रकृति की सुंदरता। बी, अल्लाह की अवज्ञा करने के परिणाम। सी, एक ऐतिहासिक घटना। उत्तर क्या है? ठहराव। बी, बी, सी और बी। आपने कैसा प्रदर्शन किया? हमें टिप्पणियों में बताएं। लूत के लोगों की कहानी दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करने और अत्यधिक अनैतिकता में लिप्त होने के परिणामों की एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। अल्लाह हम सभी को क्षमा कर दे, हमारे पापों को माफ कर दे और हमें जहन्नम की सजा, कब्र के टॉर्मेंट, इस दुनिया के दर्द, मृत्यु और न्याय के दिन से बचाए। आमीन। कृपया इस कहानी पर अपनी राय और विचार नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इसे दूसरों के साथ साझा करना न भूलें।